दानवीर कर्ण को उनके कवच और कुंडल के साथ कभी भी हराया नहीं जा सकता था। महाभारत युद्ध से पूर्व पहले छल से कर्ण के कवच कुंडल का त्याग करवाया गया। उसके बाद भी युद्ध में कर्ण से जीतना बहुत कठिन था। कहते हैं कि जब कर्ण का रथ एक गड्ढे में फंस गया था, तब छल से अर्जुन ने कर्ण का वध किया। कर्ण को वरदान मिला था कि उसके कवच और कुंडल को दुनिया का कोई भी अस्त्र या शस्त्र नहीं भेज सकता। कर्ण ने युद्ध में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को भी मात दी थी, परंतु उन्हें मारा नहीं था, क्योंकि कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वे सिर्फ अर्जुन को छोड़कर अपने भाइयों को नहीं मारेंगे। उनके सामर्थ्य की प्रशंसा स्वयं श्री कृष्ण ने की थी। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्रों के बारे में जो कर्ण को महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बनाते हैं। परंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ जोर से बोलें, राधे राधे। विजय धनुष। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, परंतु कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण ये है कि कर्ण के तीरों में इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान हैं, उसके इस तरह पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण के धनुर्विद्या में बहुत बल है। कर्ण के धनुष का नाम विजय था। विजय एक ऐसा धनुष था कि किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण ने भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, परंतु जब कर्ण की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी कि तभी एक दिन उनके गुरु को पता लग गया कि कर्ण किसी ब्राह्मण का पुत्र नहीं बल्कि एक क्षत्रिय है। तब क्रोध में आकर गुरु परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे धोखे से शिक्षा प्राप्त की है और इसलिए जब तुम्हें मेरी दी हुई शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय तुम यह सब कुछ भूल जाओगे। परंतु जब कर्ण ने वेश बदलने का कारण बतलाया, तब गुरु परशुराम का क्रोध शांत हुआ और उनका मन व्यथित हो उठा। जिसके पश्चात भगवान परशुराम ने कर्ण से कहा कि हे वत्स, मैं दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं तुम्हें धनुष रूपी कवच देता हूँ। जब तक यह धनुष तुम्हारे हाथ में रहेगा, तब तक तीनों लोक का कोई भी योद्धा तुमसे नहीं जीत पाएगा। गुरु परशुराम के इस धनुष का नाम विजय धनुष था और कर्ण ने अपने इस धनुष का इस्तेमाल या तो दिव्यास्त्र चलाने के लिए किया या फिर अर्जुन के साथ युद्ध करते समय। बाकी समय वे एक साधारण धनुष से ही कुरुक्षेत्र में युद्ध करते रहे। महासर्प अश्वसेन नाग। महाभारत युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था। तभी कर्ण ने एक बाण अर्जुन पर चलाया, जो कि साधारण बाण से अलग था। इस बाण को अर्जुन की ओर आता देखकर भगवान कृष्ण समझ गए कि वो बाण नहीं, बाण रूपी अश्वसेन नाग है। तब उन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए अपने पैर से रथ को दबा दिया। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा करने से रथ के पहिए जमीन में धंस गए, साथ ही रथ के घोड़े भी झुक गए। तब वो बाण रूपी अश्वसेन अर्जुन के शरीर की जगह उसके मुकुट पर जा लगा। वार के खाली जाने के बाद अश्वसेन कर्ण की तरकश में वापस लौट आया और अपने वास्तविक रूप में आकर कर्ण को बोला, हे अंगराज, इस बार ज्यादा सावधानी से संग्राम करना। इस बार अर्जुन का वध होना ही चाहिए, मेरा विष उसे जीने नहीं देगा। तब कर्ण ने उससे पूछा कि आप कौन हैं और अर्जुन को क्यों मारना चाहते हैं। तब अश्वसेन ने कहा, मैं नागराज तक्षक का पुत्र अश्वसेन हूँ। मैं और मेरे माता पिता खांडव वन में रहा करते थे। एक बार अर्जुन ने उस वन में आग लगा दी, जिससे मैं और मेरी माता आग में फंस गए। जिस समय वन में आग लगी, उस समय मेरे पिता नागराज तक्षक वहां नहीं थे। मुझे आग में फंसा हुआ देख मेरी माता मुझको निगल गई और मुझको लेकर उड़ चली, परंतु अर्जुन ने फिर भी मेरी माता को अपने बाण से मार गिराया, परंतु मैं किसी तरह बच गया। तब मुझे यह बात पता चली कि मेरी माता को अर्जुन ने ही मारा है और तभी से मैं अर्जुन से बदला लेना चाहता हूँ और इसी कारण आज मैं बाण का रूप धारण कर आपकी तरकश में आ घुसा हूँ। जिसके बाद कर्ण ने उसकी सहायता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, हे अश्वसेन, मुझे अपनी ही नीति से युद्ध लड़ने दीजिए। आपकी अनीति युक्त सहायता लेने से अच्छा मुझे हारना स्वीकार है। ये शब्द सुनने के बाद कालसर्प कर्ण की नीति और निष्ठता की सराहना करते हुए वहां से वापस लौट गया। इंद्रास्त्र या वसावी शक्ति। ये तो सभी जानते हैं कि कर्ण जैसा योद्धा अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता है।
इसी दानवीरता के फलस्वरूप उसे इंद्र की वसावी शक्ति प्राप्त हुई थी। ये एक ऐसा अस्त्र था जिसे कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता था। दरअसल युद्ध के निश्चित हो जाने के बाद इंद्रदेव को अर्जुन की चिंता सताने लगी कि कर्ण के कवच कुंडल रहते मेरा पुत्र उसे परास्त कैसे कर पाएगा, क्योंकि वे जानते थे कि सूर्यदेव का दिया हुआ कवच कुंडल जब तक कर्ण के पास रहेगा तब तक उसे युद्ध में कोई हरा नहीं पाएगा। इसलिए इंद्रदेव ने छल का सहारा लिया और एक दिन जब कर्ण सुबह के समय सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे थे तब इंद्रदेव वहां पर ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके सामने आ गए और कर्ण से उसका दिव्य कवच कुंडल मांग लिया। क्योंकि सूर्य को अर्घ देते समय कर्ण से कोई भी कुछ मांगता था तो वे मना नहीं करते थे, इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण रूप इंद्र को अपना कवच कुंडल दान में दे दिया और फिर उस ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, आप अपने असली रूप में आ जाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप देवराज इंद्र हैं और मैं ये भी जानता था कि आज आप मुझसे कवच कुंडल मांगने वाले हैं। कर्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवराज इंद्र उसी समय अपने असली रूप में आ गए और बोले, हे कर्ण, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, और जब तुम जानते थे तो आज सूर्य को अर्घ दिया ही क्यों? तब कर्ण ने कहा कि हे देवेंद्र, मुझे ये सारी बातें मेरे पिता सूर्य नारायण ने रात में ही बताई थी और मुझे सुबह अर्घ देने से मना भी किया था, परंतु हे देवराज, आप ही बताइए कि मैं अपने धर्म से विमुक्त कैसे हो सकता हूँ। तब इंद्रदेव ने कहा कि हे कर्ण, तुम महान हो, इस दुनिया में आज तक तुमसे बड़ा दानी ना कभी हुआ है और ना पृथ्वी के अंत काल तक कोई होगा। आज के बाद महादानवीर कर्ण के नाम से तुम जाने जाओगे और इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें अपनी वसावी शक्ति भी देता हूँ। इसका इस्तेमाल तुम सिर्फ एक बार ही कर सकोगे। इसका जिस किसी पर संदान करोगे उसे इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं बचा पाएगी। और इसके बाद देवराज इंद्र वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो कर्ण ने अपनी ये शक्ति अर्जुन के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को युद्ध में शामिल कर कर्ण को इंद्र की दी हुई वसावी शक्ति को चलाने पर विवश कर दिया। इन तीनों शक्तियों के अलावा कर्ण के पास अग्नियास्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, भ्रमशिरास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, भार्गवास्त्र, गरुणास्त्र, नागास्त्र और नागपाश अस्त्र जैसे और भी कई सारे दिव्य अस्त्र थे जिन्हें मंत्रों से प्रकट कर संदान किया जा सकता था। इन अस्त्रों को चलाने के लिए महारथी कर्ण अपने विजय धनुष का इस्तेमाल किया करते थे। महाभारत युद्ध में जिस समय अर्जुन ने कर्ण का वध किया उस समय कर्ण के हाथों में विजय धनुष नहीं था, और अगर उस समय वे उनके हाथों में होता तो शायद अर्जुन कभी उनका वध नहीं कर पाते। कर्ण महाभारत के वो धर्मनिष्ठ योद्धा थे जिन्होंने अधर्म यानी दुर्योधन की ओर से युद्ध लड़ा था, परंतु उन्होंने कभी भी युद्ध नीति को भंग नहीं किया और ना ही कौरव सेना के सेनापति रहते हुए कोई भी छल होने दिया। इतना ही नहीं, कर्ण ने अस्त्र शस्त्रों का संधान भी धर्म के पथ पर ही किया, परंतु कुछ निर्णय और हालातों के कारण से कर्ण का अंत हुआ, वरना युद्ध क्षेत्र में शायद उनसे बड़ा योद्धा कोई और नहीं था। और यही तो प्रभु की लीला है। प्रभु सदैव हमारी परीक्षा लेते हैं, कुछ में हम पास होते हैं और कुछ में हम फेल होते हैं, परंतु हमारे सभी कर्मों का हिसाब प्रभु करते हैं। तो बोलो राधे राधे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस विषय में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।